मैं एक बार फिर से आप सबों के सामने उपस्थित हूँ अपने छठे वीडियो के साथ। और पहले तो मैं आप लोगों से इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ कि जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं हर रोज़ एक वीडियो पोस्ट करूँगा, लेकिन कल किसी कारणवश मैं पोस्ट नहीं कर पाया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज और कल ये दोनों दिन जितिया का महान पर्व है, और ये पर्व माएँ अपने बच्चों के खुशहाली, उसके लंबी उम्र और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती है। और दोस्त जानते हैं कि अभी भी हम लोग के गाँव में अगर किसी बच्चे का कोई बहुत भारी एक्सीडेंट हो जाए और अगर वो सकुशल बच जाए तो सभी लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारी माँ तो जितिया की होगी। तो माँ की उपवास में इतनी ताकत है कि वह अपने बेटे को बड़े से बड़े मुसीबतों से भी बचा लेती है, और इसके लिए माँ हर दुख हंसते हंसते सह लेती है। आप जानते हैं कि ये बिल्कुल निर्जला व्रत होता है और इसमें माएँ पानी तक नहीं पीती है 2 दिनों तक। दोस्तों, माँ जो होती है वह एक चमत्कार होती है, और उसके पास आपके हर एक समस्या का समाधान होता है। हम लोग कितना भी पढ़ लिख लें, बहुत बड़े अफसर भी बन जाएं, बहुत ज्ञानी भी बन जाएं, कई सारे विषयों में आप MA PhD भी कर लें, लेकिन हम लोग तमाम प्रयास करके भी अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। और आपकी माँ एक झटके में आपको पहचान लेती है, आपके सारे गुणों अवगुणों को वो जानती हैं। आप किसी भी मुसीबत में अगर पड़ें और उस समस्या का समाधान अपनी माँ से खोजें तो वो चुटकियों में आपको बता देते हैं कि बेटा तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, तुमको इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अरे माँ को क्या पता होगा, अरे हम लोग जब इतना पढ़ लिख करके हमको समस्या का समाधान नहीं नज़र आ रहा है तो हमारी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं हो क्या सोचती है, उसको क्या मालूम होगा इस सवाल का जवाब। लेकिन हम लोग अक्सर इस मामले में गलत होते हैं। माँ आपकी पढ़ी लिखी हो या बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके पास आपकी हर एक समस्या का समाधान है, क्योंकि हम लोग उसी के शरीर के अंश हैं। हमने उसी के शरीर से जन्म लिया है और वो हमारे हर एक गुण अवगुण को, हमारी क्षमताओं को अच्छे ढंग से पहचानती है। दोस्तों, तो आज अपनी माँ के सम्मान में, हम सब माँओं के सम्मान में मैं आप लोगों के सामने अपनी लिखी हुई एक कविता बताने जा रहा हूँ, जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, और मुझे लगा कि आज का दिन ये बिल्कुल सही है कि मैं यह कविता आप लोगों के सामने बोलूँ। तो मैं अपनी कविता शुरुआत करता हूँ। तुम्हें अपने पति का पूरा प्रेम मिले और तुम कठिन परिस्थितियों में भी उनका साथ दो। शादी के बाद विदाई के वक्त मेरी वो माँ मुझसे यह कहती है जिसे मैंने अपने पिताजी के हाथों कई बार मार खाते और गालियाँ सुनते देखा है। तुम सती सावित्री के तरह अपने पति के प्राण बचाने यमराज के पीछे पीछे चली जाना, या सीता की तरह 14 वर्ष तक वियोग सहने के बाद, वनवास सहने के बाद अग्नि परीक्षा देना और पृथ्वी में समा जाना। भले ही मेरा पति मेरी आंखों के सामने किसी दूसरी औरत को भूखे भेड़ियों की नज़रों से देखे, वे ये नहीं जानते कि कोई औरत किसी मर्द की नज़रों को कितने अच्छे तरीके से पहचानती है। एक औरत अपना सब कुछ सौंप देती है अपनी पति के खुशियों के खातिर, और उसका वही पति एक दिन उसकी सौतन ले आता है उसकी छाती पर मूंग डालने के खातिर। झगड़ा चाहे माँ बेटे, बाप बेटे या भाई भाई का बीच हो, उसका कारण मानी जाती है कोई औरत ही। और भले ही वह औरत अपने पति से झगड़ा ना करने के लिए कितना भी अनुरोध करे, या एक अच्छा पुत्र और भाई ना बन पाने के कारण अपने पति का विरोध करे। युद्ध चाहे 2 देशों, 2 धर्मों या 2 भिन्न संप्रदायों के बीच हो, लुटी पीटी जाती है कोई औरत ही, और उसी के गर्भ में पल रहे और जन्मे शिशु को तलवार से 2 टुकड़े कर अट्टहास किया जाता है। लेकिन बस और अब नहीं, बहुत सह लिया है, अब न सहेंगे। हमारी भी अपनी इच्छाएँ आकांक्षाएँ हैं, हमारी भी अपनी भावनाएँ संवेदनाएँ हैं, हमारी भी अपनी एक निजी ज़िंदगी है जिसमें दखल देने का किसी को कोई हक नहीं, भले ही वह मेरा पति, पिता या पुत्र ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही, और मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि अपनी माँ का ज़रूर सम्मान करें। वो हमारे अच्छे जीवन के लिए 100 तरह के कष्ट सहती है और हंसते हंसते सहती है। वह एक चमत्कार होती है जो निस्वार्थ रूप से हमारे लिए सब कुछ सहती है और फिर भी हमसे कोई शिकायत नहीं करती है। हाँ, माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब आप उसको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, और अगर आप कभी भी किसी भी कारण से अपनी माँ के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तो वो आपको माफ़ नहीं करेगी, ये बात निश्चित रूप से जान लीजिए। हो सकता है कि वह ज़िंदगी भर के लिए आपसे नाता तक तोड़ ले, और यह किसी भी बेटे के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात होती है दोस्तों, कि अगर आपकी माँ आपके साथ सभी रिश्ते नातों को तोड़ ले। और
एक बात और भी है, किसी बहुत बड़े लेखक ने कहा है, जो मैं बात आपके सामने शेयर करूंगा, कि अगर बाल बच्चे की किसी गलती के कारण किसी माँ के आंखों में आंसू की एक बूंद भी आ जाए तो वह बेटा उस पाप से 7 जन्मों तक मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए कभी कोशिश आप ना करें कि आपकी किसी भी गलतियों के कारण आपकी माँ के आंखों में आंसू आए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।